हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। 11/11 जून जी, बहुत कठिन घड़ी चल रहा है, इम्तिहान की घड़ी है। जैसे कि मैंने लास्ट चैनलिंग में बताया भी था, बहुत अच्छे से कर्मा क्लिनजिंग, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है। तो बेफिक्र होके आप अपना काम करते जाए, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा है मुझे। मैं सेकंड फ्लोर से नीचे गई, हैंड पंप जो होता है उससे बड़े बड़े बकेट में पानी भरा, ऊपर लेके आई सेकंड फ्लोर में, और सखा कृष्ण के फ़ोटो को देख के स्माइल की। और उसके बाद पसीना ऐसे निकल रहा है जैसे मानो कि मैं बारिश में भीग रही हूँ। इतना पसीना, क्योंकि कलकत्ता में अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में मुझे याद आ रहे थे कि ये जो मेहनत है, मैंने बोला सखा ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं तब जो लेबर लोग काम करते हैं ना, वो उसके जैसे हो गया सिचुएशन करके, जैसे नॉर्मली हंस रही थी। तो मुझे याद आया जब श्री राम बन के वो आए थे, जंगल में भटक रहे थे, परेशान थे, क्या क्या हुआ था उनके साथ। तो परमात्मा खुद कितने कष्ट भोगे थे, है ना, राजा के घर में जन्म लेने के बाद भी। इवन श्री कृष्ण बन के भी उन्होंने कितने परेशानी उठाए। मतलब उनके जीवन को देखे तो समझ में आता है कि कष्ट हमारे लिए तो बहुत कम है, हम तो बहुत सुखी है। मतलब उनके जो कष्ट उन्होंने जो कष्ट भोगा, उसको देखने के बाद, उसके बारे में जानने के बाद, उसको महसूस करने के बाद हमें समझ में आता है हम तो बहुत अच्छे से है, सेफ हैंड में है ना। तो छोटे मोटे परेशानी आते हैं, ओवरकम करना है। तो इसको लेके बैठ नहीं जाना है मेरे साथ कितने परेशानी है, मैं कितने एंजाइटी में हूँ, मैं कितनी डिप्रेशन में हूँ। क्योंकि आप जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, वैसा ही होगा। आज मैं, मतलब अभी जस्ट नहाने जाने वाली हूँ, लेकिन वो पसीने को एंजॉय कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ यही सिचुएशन अगर मुझे 2 साल पहले भी मैं बोलती थी, हाय कितनी गर्मी है, हे भगवान कितने कष्ट है, हे भगवान कितने परेशानी है। और अभी मैं बोल रही हूँ थैंक यू सो मच। और कितना इम्तिहान लेना है सखा, प्लीज़ ले लो, बिकॉज़ मुझे पता है तुम खारे सोने को पीट पीट के ही सुंदर ज्वेलरी बनाते हो। तो बस मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। और कितना इम्तिहान लेना है, प्लीज़ लीजिए। तो इस तरह से माइंडसेट करना ज़रूरी है, एक दिन में नहीं आता है। जैसे जैसे आप डिवाइन लॉ को समझ जाओगे, जैसे जैसे आप यूनिवर्सल लॉ को समझ जाते हो, जैसे जैसे आप सारे कर्मों, बंधन और ये सारे चीज़ों को, कार्मिक, सोलमेट सिचुएशंस, कार्मिक साइकिल्स, ये सारे पुनर्जन्म, पिछले जन्म सब जान जाते हो ना, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है आपकी ज़िंदगी आपके लिए। क्योंकि ये सब कुछ हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज से। और नॉलेज कितना आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, कितना ट्रस्ट कर पा रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए और पोथी पढ़ लिए और ज्ञानी व्यक्ति बन गए, लेकिन कॉन्शसनेस लेवल वहीं का वहीं, नहीं, तो फिर नहीं होगा। बुद्धि के मार्ग खुलते जाते हैं जैसे जैसे आप नॉलेज लेते जाते हो। जैसे 1 2 3 4 5 स्टैंडर्ड, ऐसे करके आपके कॉन्शसनेस लेवल भी बढ़ते जाएंगे। जितना आप एक्सेप्ट कर पाओगे, जितना आप ले पाओगे, जिस ज्ञान को आप एनालाइज करोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में कि हाँ इस तरीके से अगर जिए तो ये रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे चीज़ों को बारीकी से समझ जाओगे तो फिर हो गए यूनिवर्स आपके बेस्ट फ्रेंड। सारे चीज़ें आपके लिए पानी के जैसे सरल हो जाएंगे, वरना टेंशन। तो टेंशन मुक्त होने के लिए और सरल जीवन जीने के लिए एक मार्ग पकड़ लो, समर्पण। और सखा कृष्ण को बेस्ट फ्रेंड बना लो, कोई दुविधा नहीं आने देंगे। इतने प्यार से आपको लेके चलेंगे, जैसे आग के अंगार के ऊपर चलने लगो तो पैर के नीचे फूल बिछा दे। लॉर्ड कृष्णा से दोस्ती कर लीजिए, यूनिवर्स को अपनाइए, माता पिता को समझिए, डिवाइन फैमिली को अपनाएं, शांति से अपने जीवन यापन करें। इतना मत सोचे, इतना मत टेंशन ले। आज जो है कल वो नहीं रहने वाले हैं।
कल जो आएंगे परसों वो नहीं रहने वाले हैं, इसलिए दुख आए तो वो भी क्षण भर के लिए और खुशी आए तो वो भी क्षण भर के लिए, तो दोनों से पार हो जाए, न्यूट्रलिटी में आ जाए, परमानंद अवस्था में रहे और हर परिस्थिति में एक जैसे रहे, खुश रहे, शांत रहे, हंसते रहे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।